हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बात करूंगी कि अगर बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी की डिमांड करने आते हैं तो फिर उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें, कैसे हम उनके अबनॉर्मल जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनका सामना करें या उनको मना करें, या फिर क्या होगा इसका कारण, और क्यों वो इतना ज़्यादा सिर्फ इंटीमेसी के लिए क्रेव करते हैं बट कमिटमेंट नहीं देते, और जस्ट वो एक इस रिलेशनशिप को या कनेक्शन को सिर्फ एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह ही लेते हैं। अब आपको समझ आ चुकी है कि अब हम एक अलग जर्नी में हैं, बट आपको भी इन चीज़ों से अब ट्रिगर होता है कि वो अभी तक अवेकन नहीं होते, और अभी भी जब आते हैं तभी उनकी एक ही डिमांड रहती है। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद जब भी आए तो उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि फिजिकल इंटीमेसी। इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिवाइन फेमिनाइन का रूट चक्रा इम्बैलेंस। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बीज है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो डिजायर है जो आपके डीएम रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं आपको। अब उस चीज को कैसे हील करना है आपको, सबसे पहले अपने रूट चक्रा को बैलेंस करके। जैसे ही आपको लगे कि मेरी ये एनर्जी जो है अब सर्ज हो रही है, तो उसको किसी ऐसे एक्टिविटी में, ऐसी क्रिएटिविटी में उसको लगा दो ताकि आपकी एनर्जी जो है वो एक सप्रेस्ड सप्रेस्ड भी नहीं मैं कहूँगी, उसको सप्रेस भी नहीं करना, उसको रिलीज करना है। मीन्स उसको उसको हमें ऊर्जा को, जैसे हम कहते हैं ना कि ऊर्जा है हमारी, उसको हमें ओजस बनाकर अपनी जो इस ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जैसे जैसे आप अभी तक इम्बैलेंस रहोगे, कहीं ना कहीं ये जो डीएफ के अंदर ही वो प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं ये डीएफ की ही वो कमी कह लीजिए, या कह लीजिए अभी तक उसने इस चीज़ पर काम नहीं किया, तभी डीएम जो है ऐसा रिएक्ट करते हैं। सिर्फ आते हैं और सिर्फ इंटीमेसी का बोलते हैं या अपनी डिमांड्स रखते हैं, पैसों की हो गई या कोई और हो गई, और वो चले जाते हैं। और अगर आपने, और कई बार क्या होता है, कई डीएफ डर के मारे ही कि अच्छा चलो आए हैं तो चलो हो जाते हैं इंटीमेट, बट अगर वो चले गए तो एक डर बना रहता है, तो डर के कारण भी हो जाती हैं। तो आपको वहां पर उस लूप से बाहर निकलना है सबसे पहले। तभी आप एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनोगे, तभी आप एक प्योर सोल बनोगे। जैसे कई डिवाइन फेमिनाइन का भी मेरे पास मैसेज आया था कि ऐसा ही बार बार डीएम करते हैं कि आते हैं और जस्ट एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं और चले जाते हैं। अगर हम मतलब उनके लिए वो चीज़ कर दें तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज वो हमें ब्लॉक कर देते हैं, कितने कितने दिन गायब रहते हैं, कुछ अता पता नहीं रहता। तो आपको क्यों इसलिए बोला गया है कि आप अपने चक्रास पर काम करो। सबसे पहले अपना रूट चक्रा को एक्टिवेट करके उसको बैलेंस कीजिए। उसके जो भी आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है, लो वाइब्रेशन चीज़ें, उनसे दूर होइए सबसे पहले। या फिर ऐसा कोई कंटेंट, ऐसी कोई चीज़ें अगर आपके यूट्यूब, सोशल मीडिया या कहीं पर भी आप ऐसी कुछ सामने आती हैं तो उसको रिमूव कीजिए। अगर जब तक आपकी ये ऊर्जा बैलेंस में नहीं आएगी तो उधर आपके डीएम जो हैं वो ऐसी ही अनअवेकन डीएम की जैसी जो है वो चीज़ें करते रहते हैं, और वो कभी भी अवेकन नहीं हो पाते, और वो सिर्फ इसी में ही उलझे रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनका माइंड ही उनकी जो एक कह लीजिए उनका बनाया ही ऐसा गया है एक 3D मैट्रिक्स के तरह। तो ये एक तरह से आपका, जब वो आते हैं फिर आप ट्रिगर हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं अब तो होना ही पड़ेगा, उनको खुश करना है, या फिर ऐसा कि अब मेरे डीएम की ये डिमांड है तो अगर मैंने पूरी ना की तो वो नाराज हो जाएंगे, मुझे ब्लॉक कर देंगे या मेरे से बात नहीं करेंगे। तो ये फियर को आपको निकालना है। देखो, अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी जर्नी है, आपको समझ आ चुकी है। बट अगर आप इसी लूप में फंसे रहोगे तो आपकी तो एनर्जी लीक होगी ही होगी, और अगर आपने ही बैलेंस करोगे तो वो तो आपके मिरर सोल हैं, वो तो आपको फिर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, तभी वो फिर अदर पार्टीज में जाएंगे। आप अपनी साधना पर लग जाइए ना, आप अपने आप पर पूरे फोकस हो जाओ, तो वो क्यों इधर उधर जाएंगे। अगर आपने इतना ज़्यादा इनर वर्क कर लिया, अपने आप पर फोकस हो गए, तो वो क्यों अदर थर्ड पार्टीज के पास जाएंगे इस चीज़ के लिए। और ये जो डर रहता है डिवाइन फेमिनिन के मन में कि अगर मैं नहीं करूँगी कुछ तो वो किसी और के पास चले जाएंगे क्योंकि अपनी डिज़ायर के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर वो अभी किसी और अदर रिलेशनशिप में भी हैं
तो फिर उनकी इस चीज़ को अगर आपको नहीं रोका गया आपके द्वारा, तो आप ही हमेशा अपनी एनर्जी लीक करोगे। वो एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी के रूप में जब लीक होती है तो बहुत ज़्यादा हमें डाउन करती है, बहुत ज़्यादा हमें पेनफुल सिचुएशन में ले जाती है। और जब हम इस चीज़ को कर भी लेते हैं फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता और फिर भी हमारा डीएम हमें ब्लॉक कर दे, फिर भी 15-15 2-2 महीने में कोई जवाब ना दे, तो वहाँ पर हम अपने आप को फिर से डिप्रेस स्टेट में ले जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपनी जो ये ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति है, वो बढ़ाओ। जब तक वो अवेकन नहीं होंगे वो ऐसे ही आना जाना करेंगे और एक ही चीज़ की डिमांड करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पर उनकी चीज़ को रोकने के लिए इस लूप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ऊर्जा जो है खर्च ना हो, आप डिप्रेस्ड ना हो, आप नीचे ना जाएं, आपकी ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ प्रवाहित रहे। और जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओगे वैसे ही आपका काउंटर पार्ट वहाँ से धीरे धीरे उसके जो भी आसपास थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी हैं वो धीरे धीरे दूर होती रहेंगी और वो आपकी तरफ अलाइन होते रहेंगे। आपकी तरफ आप एक डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे, इसीलिए वो आपकी उस ऊर्जा की तरफ मैग्नेट की तरह पुल होंगे। तो ये चीज़ होती है, पहले अपनी ऊर्जा को खुद को संभालो, खुद के रूट चक्रा पर काम करो, खुद को हर एक ऐसी चीज़ नेचर के साथ कनेक्ट करो, क्रिएटिविटी पे काम करो और इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप की दूरी बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये नहीं करना कि अब वो कर रहा है ऐसा तो मैं भी अब 4 बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, मैं भी उनके साथ ऐसे हुकअप करूंगी और ये मैं बातें करूंगी या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप इससे फिर जर्नी डिले कर लेते हो और अपने डीएम को सुधारने की बजाय उनकी आप देखोगे फिर और ज़्यादा उनकी कर्मास उनके क्रिएट होते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके डीएम पहले ही शादीशुदा हैं और आप उनके साथ फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो फिर आपको वहाँ पर रुकना है। कई डीएक्स का होता है कि वो उनको पता है कि उनके डीएम जो हैं ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो फिर भी उनको ये एनर्जी देती हैं और एनर्जी वो दे देकर वो खुद ही खाली हो जाती हैं। आपको खुद को खाली नहीं करना, आपको खुद को प्रायोरिटी पर रखना है, अपनी ऊर्जा को बचाना है। अगर आपके ट्रू डीएम होंगे तो वो वापस आएंगे, अदरवाइज उनको जाने दीजिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको उसी आपकी एनर्जी जो है वो आपका भी कर्मा बनता रहता है। एनर्जी लीकेज के द्वारा ही हमारा कर्मा क्रिएट होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए और हमेशा इन चीज़ों को बहुत सहजता से, बहुत सरलता से आपको हैंडल करना है। आपके डीएम को आपको ऐसी कोई एनर्जी नहीं देनी कि जिससे कि आपसे एनर्जी लेकर वो बाहर जाए। अब अपने अंदर मुड़िए, सीधा अपने इनर वर्क पर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए और अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइंड रखिए। तो ना जब आपको कोई ऐसी क्रेविंग होगी, सेक्सुअल डिजायर आपकी नहीं होगी, तो उधर भी आपके डीएम की एनर्जी भी जो अदर में वो देते हैं वो वहां पर देना बंद हो जाते हैं। अदरवाइज वो ऐसा ही करते हैं, तभी तो वो इतने इतने दिन तक गायब रहते हैं। उनको लगता है कि शी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर मी, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी ऊर्जा दूँ, जब भी मैं वापस आऊँ वो तो है ही। तो आपको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा सबसे पहले। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आप इस चीज़ पर ध्यान रखोगे। और अगर इनर वर्क या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और सेशन बुक करके अपना जो आपका डायरेक्ट आपकी जो भी बात मेरे से होगी उसमें आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ब्लॉकेजेस हील करने के बारे में और इनर वर्क पूरी गाइडेंस कैसे, कहाँ क्या ब्लॉकेज है उसके बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साई राम।